नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा आईवीएफ एक्सपर्ट आज बात करने वाली हूँ कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एक फीमेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। इसमें पूरे पेल्विक स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली विजुअलाइज किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट आते हैं तो हमें काउंसल करना होता है कि वो क्या प्रोसीजर रहेगा और ये वजाइना के थ्रू जाएगा और ये पेनलेस प्रोसीजर है। पेशेंट रेडी होते हैं तो फिर हमको उनसे कंसेंट लेना होता है। कंसेंट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। देन पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करते हुए ब्लैडर एंट्री करवाकर उन्हें एक लिथोटॉमी पोजीशन में गायनिक काउच में लेटाना होता है। देन ट्रांसवेजाइनल प्रोब को प्रॉपर्ली कवर करके उसे लुब्रिकेंट जेली के थ्रू वजाइना में इंसर्ट करना होता है। वजाइना में इंसर्ट करते टाइम हमें पेशेंट को बोलना होता है कि वो डीप ब्रीदिंग करे, क्योंकि एक नेचुरल स्पेस है और डीप ब्रीदिंग से ये प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाता है बिना पेन के। देन फिर हमको सबसे पहले जब प्रॉप इंसर्ट करते हैं तो हमको यूट्रस को देखना होता है, बच्चादानी को। इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को देखने होते हैं बाहर से लेकर के अंदर तक। बाहर की लेयर्स जो सिरोसा कहलाती है, इसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। उसके बाद वाली लेयर मायोमेट्रियम कहलाती है। इसमें कोई गठानी या कोई एडिनोमाइटिक चेंजेस तो नहीं है। गठानी हैं भी तो वो क्या एंडोमेट्रियम को या फिर कॉर्नू को इफेक्ट तो नहीं कर रही हैं। कॉर्नू मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। देन फिर हमको एंडोमेट्रियम देखना होता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी वैस्कुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम पूरे मेंस्ट्रुअल फेज में चेंज होता रहता है। उसकी मॉर्फोलॉजी, थिकनेस सब चेंज होती हैं, तो हमें डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू देयर मेंस्ट्रुअल फेज बनाना होता है। इसके बाद फिर हमको एडनेक्सा को देखना होता है। एडनेक्सा में फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज आती हैं। ट्यूब्स कभी भी अल्ट्रासाउंड में विजुअलाइज नहीं होती हैं अगर वो नॉर्मल हैं। ट्यूब्स में कोई पैथोलॉजी है या कुछ पेल्विक इन्फेक्शन है या कुछ फ्लूइड है जिसको हाइड्रोसाल्फिन्स बोलते हैं, वैसा कुछ रहेगा तभी ही ट्यूब्स दिखेगा। देन फिर हमको ओवरीज को देखना होता है। उनका पूरा ओवरीज की मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नॉर्मल है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उसके एंट्रल फॉलिकल काउंट्स देखने होते हैं। जनरली हम एंट्रल फॉलिकल काउंट सेकेंड डे ऑफ मेंसेस में देखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बेस लाइन होती हैं सारी और एक साइज़ की होती हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट ओवेरियन रिजल्ट को बताता है कि एक अंडाशय में कितनी एग्स बनने की कैपेसिटी है। इसके बाद ये पूरे स्कैन के बाद में एक डायग्नोसिस बनाया जाता है और उसे रिटन में रिपोर्ट करके दिया जाता है। मेरी सलाह यही रहेगी कि पेशेंट कभी भी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी इनफर्टिलिटी के लिए कराएं तो वो एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के द्वारा ही कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ही बेटर तरीके से बता पाते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।